प्रणाम दोस्तों। आज एक सूफ़ी का अध्ययन कर रहा था, सूफ़ियों के बारे में पढ़ रहा था, तो उसमें से एक लाइन बहुत ही सुंदर निकल के आई। उसमें लिखा था कि सत्य को कभी तहज़ीब से कहा ही नहीं जा सकता, सत्य को तहज़ीब से कभी कहा ही नहीं जा सकता। तहज़ीब को तो झूठ को बोला जाता है, तहज़ीब से तो झूठ को बोला जाता है। सत्य तो दोस्तों कड़वा ही रहता है, या अंदर का हो या बाहर का। मीठा तो झूठ होता है दोस्तों, जितना ही मीठा आदमी उतना ही झूठा। इसलिए दोस्तों सच्चा व्यक्ति जो होता है उसकी बातें हमें कुछ समय के लिए कड़वी लगती हैं। जब हम लाइफ की जर्नी आगे सरवाइव करते हैं तब उसकी बातें हमें बहुत ही प्यारी लगने लगती हैं। मानो ऐसा लगता है कि इन्हें जीवन में उतारा जाए। जैसे आप महापुरुषों को, बुद्ध पुरुषों को, विचार कितने भी पुराने हो जाएं, उनको अध्ययन करो, उनको सुनो, तो आज भी ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल तरोताज़ा हों। क्योंकि जो बुद्ध पुरुष, महापुरुषों के शब्द हैं जो उन्होंने कहे हैं, उन्होंने खोपड़ी के स्तर पे कहे ही नहीं गए, वो शब्द हृदय तल पे कहे गए हैं दोस्तों। वो कहते नहीं हैं कि हृदय से निकली हुई बात, हृदय से निकली हुई बात ही हृदय तक पहुंचती है। हमारे दिल तक दोस्तों वही बात पहुंच सकती है जो दिल से निकली हो। और आज हम देख रहे हैं संसार में जितने व्यक्ति हैं खोपड़ी ही तल पे जीते हैं। इसीलिए तो धर्म में और साइंस में कभी मिलाप नहीं हो पाता, कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता, क्योंकि साइंस जो भी है वो सब खोपड़ी तल पे बातें करता है और धर्म खोपड़ी तल पे है ही नहीं दोस्तों। धर्म को, आध्यात्मिकता को, स्पिरिचुअलिटी को हृदय तल पे जिया जाता है। इसलिए तो हम तालमेल नहीं खा पाते दोस्तों। जहाँ हमारा साइंस ख़त्म हो जाता है, जहाँ साइंस जवाब दे देता है, वहाँ से स्पिरिचुअल जर्नी, अध्यात्म जर्नी शुरू होती है दोस्तों। इसलिए ज़्यादा तर्क वितर्क करने वाले व्यक्ति, ज़्यादा दिमाग लड़ाने वाले व्यक्ति ध्यान नहीं कर सकते, साधना नहीं कर सकते, क्यों वो उसमें भी देखेंगे कि इसमें प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा, मुझको लाभ क्या होगा, हानि क्या होगी। जब इतना कोई व्यक्ति सोचा विचारी करता है, वो भला अपने आप को कैसे जान सकता है, उस अंतर की यात्रा पर कैसे निकल सकता है जो वह तर्क वितर्कों में ही लगा हुआ है। तर्क वितर्कों का स्वभाव है दोस्तों, तर्क वितर्क का, कि वो जानेंगे तो कुछ नहीं लेकिन अपना जीवन नष्ट जरूर करेंगे। जानने की जिज्ञासा कुछ नहीं है, लेकिन अपने जीवन को बर्बाद, नष्ट जरूर कर देंगे तर्क वितर्क में। अपने आप को, झूठी अहंकार को सिद्ध कर देना कि मैं तुमसे ज़्यादा जानता हूँ। और भला जानने का स्वभाव तो जो है कि आप जितना खोपड़ी का इस्तेमाल करोगे तर्क वितर्क में, आप उतने ही निपुण होते जाओगे। और जब कोई व्यक्ति तर्क वितर्क में निपुण हो जाता है तो वो किसी की सुनना ही पसंद नहीं करता। वो ये सोचता है कि मैं जो कह रहा हूँ वही सही है, बाकी सब मिथ्या है, सब झूठ है। लेकिन अंतरात्मा से जो बात निकलती है, आत्मा के अनुभव से जो बात निकलती है दोस्तों, वो ही मैं सत्य मानता हूँ। बाकी सब चीज़ झूठ है दोस्तों। और जो साधक, संत, महापुरुष ध्यान साधना की करके वो मोती शब्दों के समुद्र से निकाल के लाते हैं, वो ही सत्य हैं दोस्तों। क्योंकि उनमें एक गहरा साधना छुपी हुई है, उनमें गहरा ध्यान छिपा हुआ है। वो शायद हम आज बुद्धि वाले व्यक्ति नहीं समझ पाते। लेकिन जब समय पीढ़ी दर पीढ़ी बदलती है, जब समय परिवर्तित होता है, तब हमें ये इस चीज़ को हम जानते हैं कि अध्यात्म नाम की भी एक जगत में चीज़ है जिससे हम जीवन भर वंचित रहे।
अपने आप को जानने की भी जिज्ञासा हमारे अंदर सभी के अंदर होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, एक दिन कहाँ चला जाऊँगा, एकदम मेरे जीवन की शाम हो जाएगी और मैं ख़त्म हो जाऊँगा। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। जहाँ आप जीवन को ख़त्म समझते हैं, वहाँ से तो यात्रा शुरू होती है दोस्तों। इसलिए रूहानियत जो अध्यात्म है दोस्तों, वो मृत्यु के बाद भी यात्रा करता रहता है। जो साधन भजन करते हैं व्यक्ति दोस्तों, तो वो धीरे धीरे अपने आत्म स्वरूप को भी जान सकते हैं और उस यात्रा को भी जान सकते हैं जो साधारण व्यक्ति के लिए मरने के बाद शुरू होती है। उससे वो बिल्कुल अनभिज्ञ रहता है, कुछ नहीं जानता, इसलिए से मृत्यु से सभी लोग भयभीत रहते हैं। और साधक लोग जो रहते हैं, भजनानंदी रहते हैं, जो संत महापुरुष रहते हैं, उस यात्रा को, उस सफ़र को जीते ही जी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर मृत्यु क्या है, मृत्यु के बाद कहाँ का संसार है, वो जगत कैसा है दोस्तों। इसलिए अगर कुछ भी चीज़ मैं कह रहा हूँ या कोई भी महापुरुष कहते हैं, तो आप ये मत समझिए कि जहाँ भौतिकी शरीर में जो व्यक्ति बैठे हैं वो ही सुन रहे हैं। सूक्ष्म शरीर में भी व्यक्ति आते हैं सत्संग को सुनने के लिए, महापुरुषों के दर्शन करने के लिए, लेकिन आप उनको नहीं देख सकते क्योंकि आप सूक्ष्म शरीर को देख नहीं सकते। सूक्ष्म शरीर को देखना है तो आपको भी सूक्ष्म शरीर में जाना पड़ेगा। ये हमारे अध्यात्म में भी एक कला है जिससे हम ध्यान भजन करके उस सूक्ष्म शरीर को जान सकते हैं, जो मृत्यु के बाद हमारे भौतिकी शरीर से निकल के सूक्ष्म शरीर हमारे अंदर से निकलता है, उसको हम जीते ही जी जान सकते हैं। इसलिए जितना परिश्रम, जितनी मेहनत आप बाहर दौड़ लगा रहे हो बाहरी चीज़ों के लिए, मैं ये नहीं कह रहा वो गलत हैं, उनके लिए भी प्रयास पूरा करना चाहिए, लेकिन आधा प्रयास हमें अंतर के जगत में भी करना चाहिए कि अंतर का भी जगत है जिससे पैसे तो नहीं मिलते, ये बात सही है, लेकिन आत्मा सुख ज़रूर मिलता है। जो आज हम देख रहे हैं, डिप्रेशन, चिड़चिड़ेपन हो जाना और तनाव में रहना दोस्तों, सारी सुविधाओं के बाद भी आदमी तनाव में है। आज भोगने के लिए चीज़ें पर्याप्त हैं और ज़्यादा होती जा रही हैं, लेकिन आदमी फिर भी डिप्रेशन में है, निराशा है, नेगेटिव एनर्जी से भरा हुआ है दोस्तों। ये क्या है दोस्तों कि जितना हम अपने आप से वंचित होते चले जाएंगे, अपने आप को जानने की जिज्ञासा ख़त्म होती जा रही है दोस्तों। सभी भौतिकी संसार में ऐसे डूबे हुए हैं कि उन्हें अध्यात्म को जानने के लिए, रूहानियत को जानने के लिए समय ही नहीं है दोस्तों। वो क्या शायर ने क्या खूब कहा कि सम्मा जब जलने लगी तो महफिल पे रंग आया, सम्मा जब जलने लगी तो महफिल पे रंग आया, और मन की मशीनरी ने तब ठीक से काम किया जब शरीर के हर पुर्जे पे जंग आया। दोस्तों, जब हम अपने जीवन को समझ पाते हैं, जीवन की सच्चाई को समझ पाते हैं, तब तक हमारा जीवन हमें जी के निकल जाता है, लेकिन हम जीने का प्रयत्न नहीं करते। जो अच्छी चीज़ है, जो ध्यान है, उसको तो हम करते नहीं, कह देते हैं कल करेंगे, लेकिन कल कभी आता नहीं। और जो कर्म हमें पशुओं से भी नीचे गिरा रहे हैं, उनमें हम तल्लीन हो गए हैं, इतने मगन हो गए हैं कि सच की हम सुध ही भूल गए हैं। सत्य नाम की भी चीज़ है, परमात्मा नाम की भी चीज़ है, अपने आप को जानने का भी एक विषय है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या ये मिट्टी का पंच भौतिक शरीर ही तो मेरा नहीं, इसके आगे और भी कुछ है। जब ऐसे प्रश्न हमारे अंदर धीरे धीरे उठने लगते हैं दोस्तों, तब अध्यात्म का सूरज हमारे जीवन में उगता है और फिर हम अपने जीवन की सच्ची खोज पर निकल पड़ते हैं कि जीवन की सच्ची खोज क्या है। अगर आपने जीवन में सब कुछ कमाया, बड़े पद पर बैठ गए, बहुत सारा धन कमा लिया, बहुत प्रसिद्धि बढ़ गई, लेकिन अपने अपने आत्म को दर्शन नहीं कर पाए, आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर पाया दोस्तों,
तो सारी चीज़ें व्यर्थ ही गईं दोस्तों। इसलिए जो सार्थक है वो यही है, जन्म मरण से मुक्ति मिल जाए। ये जन्म मरण की पीड़ा जीव जन्म जन्मांतर से भोग रहा है, इससे कैसे छुटकारा हो जाए, मुक्ति मोक्ष कैसे मिल जाए, इसके लिए प्रत्येक जीव को कुछ न कुछ यत्न सतगुरु की खोज जरूर करना चाहिए, जिससे हमारे जीवन का कल्याण हो। इन्हीं विचारों के साथ मित्रों, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर मुझसे कहने सुनने में कोई भी गलती हुई हो तो अपना छोटा भाई बेटा समझ के माफ़ कर देना। प्रणाम दोस्तों।